आप भी वही गलती कर रहे हो जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। जैसे कि ये एमटार टेक्नोलॉजी है, 8500 का हाई बना के अभी 5500 का लो बना रहा है। दैट मीन्स कि इसमें करेक्शन फेज चालू है अभी। सेम थिंग अगर आप बात करो डिक्सन स्टॉक की, जब ये नीचे गिर रहा था, यहां पे देखिए आप 20,000 टू 12,000, फिर से 18,000 टू 9,000। तो हर बार क्या करते हो आप? ऐसे स्टॉक में एग्जिट हो जाते हो? क्या करते हो ऐसे समय में जब स्मार्ट मनी एंटर होते हैं तब आप एग्जिट हो जाते हो? क्या स्मार्ट मनी भी आपके साथ एग्जिट हो जाती है? क्या ये सब आपने देखा है कभी? ऐसे समय पे वो स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज या 100 डे मूविंग एवरेज को सस्टेन करता है कि नहीं, ओवरसोल्ड जोन में आता है, उससे पहले आप इसमें से एग्जिट हो जाते हो। जहां अक्सर बड़ा मूव आने वाला है उससे पहले ही आप उसको, कोई स्टॉक को एग्जिट कर देते हो। तो इसका राज क्या है? क्या ऐसे ऐसे बड़े स्टॉक में ऐसे बड़े बड़े डाउन मूव क्यों आते हैं? और ज्यादातर ट्रेडर्स डर कर डिक्सन जैसे, एमटार जैसे क्वालिटी स्टॉक्स क्यों बेच देते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स उसको होल्ड करते हैं, उसका वेट करते हैं कि एक्चुअली वो ओवरसोल्ड हो जाए, उसके बाद ही उसमें एग्जिट ले ले। तो आज हम आप जानेंगे कि एमटार और डिक्सन दोनों स्टॉक का केस स्टडीज करके दोनों को समझेंगे कि इसमें इतने बड़े बड़े पुल बैक क्यों आते हैं। क्या ये साइकोलॉजिकल पुल बैक है या साइकोलॉजिकल रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स है? क्या है इसमें? फिर से एंट्री इसमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और लेके भी ये बड़ी मूव देगे कि नहीं, ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ स्टॉक टाइगर के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं डिक्सन स्टॉक की। इसके जैसे हाई ग्रोथ लीडर स्टॉक्स में 20 से 30% का मतलब करेक्शन तो जैसे आम बात हो गई। जैसे यहां पे देखिए टॉप में से 38%, 35% करेक्शन, देन आफ्टर अगेन 20% करेक्शन, देन आफ्टर अगेन 50% करेक्शन। तो ऐसे स्टॉक्स कोई आदमी कैसे होल्ड कर सकता है जो 40-40% का करेक्शन देता है, वापिस ऊपर जाता है, करेक्शन देता है, वापिस ऊपर जाता है, जबकि कंपनी के फंडामेंटल्स और सेक्टर्स दोनों मजबूत होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मार्केट की साइकोलॉजी। जब स्टॉक्स लगातार ऊपर जाता रहता है, ऐसे देखिए आप, ऐसे, तो रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें फोमो के चक्कर में उसमें लेट एंट्री ले लेते हैं। यहां पे सपोज ले ली, फिर जैसे स्टॉक नीचे आ गया एग्जिट कर दिया, लॉस बुक कर दिया। तो ऐसी घबराहट में मैक्सिमम टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर सबसे पहले बेच के भाग जाते हैं। यहीं पर जहां पे ये रिटेल इन्वेस्टर ये बेच के जहां पे भाग गए, वहीं पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और स्मार्ट मनी इसका अपना खुद का खेल चालू करते हैं। दैट मीन्स कि नीचे के लेवल से बाय करने का। वे अक्सर ऐसे करेक्शन का इंतजार करते हैं कि वो बाय करे, सस्ते भाव पे अपना एवरेज और क्वांटिटी बढ़ाए रखे, और वीक हैंड्स जैसे कि रिटेलर्स वो एक कीमत पर निकल के एग्जिट हो जाए और फिर से बड़े बड़े प्राइस पे स्मार्ट मनी का जो सेलिंग आउट है वो रिटेलर्स को वो पहना सके। इसको, इस प्रक्रिया, इस टोटल जो भी ये प्रोसीजर है, इसको बोलते हैं शेक आउट। शेक आउट कभी कभी छोटे स्टॉक में 2%, 5%, 10% का होता है, जबकि बड़े स्टॉक्स में ये 20%, 15%, 30% का भी होता है। यहां तक कि हमने ये डिक्सन में देखा 50% का शेक आउट हो गया। हमारे पास जो इंडिकेटर है वो हमें क्लियरली बताता है कि ये शेक आउट है कि नहीं, स्मार्ट मनी इसमें से एग्जिट हुए है कि नहीं, और स्मार्ट मनी इसमें से एग्जिट होके नए सिरे से बाइंग स्मार्ट मनी ने की है कि नहीं, वो भी हम हमारे इंडिकेटर से पता लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर गिरावट में खरीदारी का ही मौका मिलता है। अगर आप यस बैंक का स्टॉक देखो तो उसमें वैल्यू बाइंग आई थी कि नहीं? नहीं आई थी, देख लो आप कभी पे भी। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो वो ऊपर आ ही जाएगा।
आपको उसमें क्वालिटी स्टॉक है कि नहीं वो आपका खास देखना पड़ेगा। तो ये स्टॉक क्वालिटी स्टॉक है कि नहीं वो भी हम देखेंगे। तो आज की तारीख में हम तीन स्टॉक, डिक्सन टेक्नोलॉजी, एमटा टेक्नोलॉजी और केन्स टेक्नोलॉजी, तीन स्टॉक का हम डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे ये स्टॉक को लंबी अवधि के लिए होल्ड रखे, कैसे किस टाइम पे प्रॉफिट बुक करे, फिर से लो लेवल पे एंट्री ले ले, ये सभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज याद रखिए कि जब भी आपको ऐसे लंबी अवधि के लिए ऐसे स्टॉक होल्ड रखने होते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। जब तक आप फंडामेंटल एनालिसिस उसका देखोगे नहीं तब तक आपको ये कन्विक्शन नहीं रहेगा कि ये स्टॉक को होल्ड रखना है कि नहीं रखना है। ओके, साथ साथ में आप अपना मेरा वाला इंडिकेटर है वो भी आप लगा के देख सकते हैं कि कैसे लगाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिक्सन टेक्नोलॉजी की। देखो ये डिक्सन टेक्नोलॉजी है, बहुत ही सिंपल चार्ट है। अगर यहां पे आप मूविंग एवरेज निकालो 100 डे का, ओके करो, तो देखो यहां पे जब ये करेक्शन आया, एक चीज हमेशा याद रखना कि मूविंग एवरेज से ये डिस्टेंस जितना दूर उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, समझो आप, ये जितना दूर इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मूविंग एवरेज से। मूविंग एवरेज के जितने नजीक रहते रहेगा मतलब कि कंसोलिडेट होगा, जितने नजदीक रहेगा उतना मतलब कंसोलिडेट होगा। तो मूविंग एवरेज के जितना डिस्टेंस होता रहेगा उसका मतलब ये एक बहुत ही लंबा ट्रेंड बनने वाला है। नाउ अभी स्मार्ट मनी क्या करते हैं, अपना जो भी एक्यूमुलेशन है वो मूविंग एवरेज के अराउंड ही, वो प्राइस के अराउंड ही उसको एक्यूमुलेट करते हैं। अभी हम 100 डेज की जगह में 200 डेज लगा देते हैं। तो 200 डेज देखो यहां पे तो क्या हुआ, यह डिक्सन में ऑलमोस्ट 200 डे के अराउंड कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद ये ऊपर आया। 2023 में भी क्या हुआ था, सेम यही लेवल के अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज के अराउंड कंसोलिडेट हुआ और स्टॉक ने फिर से अपनी न्यू जर्नी चालू कर दी, ये वाली। ओके, तो यहां पे भी क्या हुआ, यही लेवल पे एक्यूमुलेशन हुआ। नाउ ये जो आपका लेवल दिख रहा है ये, तो यहां से क्यों रिवर्सल हुआ वो भी हम देखते। तो फिर से हम मूविंग एवरेज को 50 डे मूविंग एवरेज कर देते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा यहां पे क्या हुआ कि ये 50 डे मूविंग एवरेज से यहां से और यहां से सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। अंडरस्टूड? सो 200 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज एंड 100 डे मूविंग एवरेज प्लेस अ वाइटल रोल इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ओके, तो जब भी स्मार्ट मनी को एक्यूमुलेट करना होता है तो वो इस तरह से करता है। सेम चार्ट आप एमटार में देख लीजिए क्या होता है एमटार में। तो सपोज देखो ये एमटार है, अभी एमटार में तो ये नीचे आ रहा है कंटिन्यूअसली, देखो धीरे धीरे। अभी डेली चार्ट देखो तो एक बार इसने यहां पे 50 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया। इस बार क्या हुआ, यहां पे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया। नाउ वी आर चेंजिंग टू 100 डेज। तो अभी मुझे लगता है कि ये 100 डे मूविंग एवरेज के अराउंड, ये लेवल के अराउंड कंसोलिडेट होगा और रिवर्सल दे देगा। वाई आई एम टेलिंग दिस वी विल डिस्कस। ओके, नाउ अगेन यहां पे 200 डे मूविंग एवरेज दे देते हैं। ओके, तो ये देखो ये जोन है 100 डे मूविंग एवरेज टू 200 डे। ये लेवल के अराउंड ये स्टॉक्स एक पॉज लेगा, पॉज लेने के बाद ये ऊपर जाएगा, बराबर। हम उसका डिटेल डिसेक्शन एनालिसिस करेंगे क्यों। थर्ड स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी। ओके, यहां पे देखो केन्स टेक्नोलॉजी, ये क्या हुआ 50% का डाउन साइड, फिर से 50% का अपसाइड, फिर से
50% का डाउन साइड, यहां पे देखिए आप 60% का डाउन साइड। तो मतलब समझो कि 50% नीचे जा रहा है, 50% ऊपर जा रहा है। उसमें भी सेम हम देख रहे हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज लगाते हैं, 100 के नीचे आ गया। अभी देखो 100 डे मूविंग एवरेज पे इसने रेजिस्टेंस लिया, रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर नहीं जा सका, नीचे आ गया। दैट मीन्स इट इज डिफिकल्ट फॉर केन्स टेक्नोलॉजी टू गो अप साइड। नाउ अगर आप 50 डे मूविंग एवरेज लगाओ तो देखो 50 डे मूविंग एवरेज भी नहीं ले रहा है। दो बार यहां पे ट्राई की, ये वाले ऊपर गया, इसके इस टाइम पे क्या हो गया कि ये इसके नीचे ही रहा है। तो केन्स टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर हमें वीक लग रहा है। ओके, नाउ फिर से डिक्सन पे आ जाते हैं। ओके, तो 50 डे मूविंग एवरेज इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि मोमेंटम स्टॉक में ये लेवल एक होता है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसको सबसे ज्यादा नजर में रखते हैं। जब कोई क्वालिटी स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में रहता है, ऐसे अगर आप इसमें हाइपरबोला बनाओ हाइपरबोलिक ट्रेंड, तो ऐसे देखो, दिस इज हाइपरबोलिक ट्रेंड, अप ट्रेंड होता है ऐसे ऐसे, हाइपरबोलिक ट्रेंड भी ये बोला जाता है। देखो ये डायरेक्ट अप ट्रेंड है और ये है हाइपरबोलिक ट्रेंड। अंडरस्टूड? तो जब ऐसा ट्रेंड होता है तो वो लोग 50 डे मूविंग एवरेज को एक अपना खुद का एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं उसको। स्मार्ट मनी के लिए 50 डे मूविंग एवरेज इज एक्यूमुलेशन जोन। अगर हम डिक्सन की अभी बात करते हैं तो आपको मैं बहुत ही एक बढ़िया चीज बताता हूं, किसी के पास नहीं है, कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूं। यहां पे देखिए, तो स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन यहां पे हो रहा था डिक्सन में स्टार्टिंग में, देखो यहां पे। उसके बाद उसने मूव देखो कैसा दिया। ओके, नाउ ये नीचे आया, उस टाइम पे डेली चार्ट पे आप जाओ, देखो कोई भी स्मार्ट मनी जब एक्यूमुलेट करता है तो वीकली चार्ट्स में भी सिग्नल आता है, डेली चार्ट्स में भी सिग्नल आता है। लेकिन अगर स्मार्ट मनी एग्जिट होता है, कोई एक पर्टिकुलर डे पे एग्जिट होता है, तो उसका सिग्नल आपको डेली चार्ट में मिलेगा। समझ रहे हो? मैं आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। स्मार्ट मनी एग्जिट हुए, वो सब सिग्नल हमें डेली चार्ट में मिले। देखो यहां पे निकले, यहां पे निकल गए, समझा? तो ये जो भी क्वांटिटी इन्होंने एक्यूमुलेट की थी वो धीरे धीरे यहां पे निकल गए। नाउ न्यू जर्नी चालू होगी उसकी, ये देखिए आप न्यू जर्नी। तो स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन, जब भी ऐसा कंटिन्यूस स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन हो, तो कोई भी प्राइस हो, तो वो नहीं सोचना कि ये इतना ऊपर आ गया तो अभी इसके ऊपर नहीं जाएगा। देखो 6000 7000 पे ये स्टॉक हमें महंगा लग रहा था, उसके बाद 7000 के बाद भी ये स्टॉक 19000 के ऊपर गया। समझ रहे हो कि जो 7000 प्राइस आपको महंगी लग रही थी वो भी हमें यहां पे देख रहे हो 19000 तक ले गई। नाउ इज डिक्सन अ बाय ऑन डिप? देख लीजिए यहां पे क्या हुआ, ये स्मार्ट मनी यहां पे एग्जिट हो गए सब, यहां पे थोड़ा फिर से एक्यूमुलेशन, सब एग्जिट हो गए। नाउ अगेन स्मार्ट मनी हैज स्टार्टेड एक्यूमुलेशन। तो डिक्सन अगर यहां पे 14,600 या 15,000 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर से आपको सेम थियरी, ये वाली 40% डाउन 50% अप, 40% डाउन 40% अप, इस तरह का लेवल डिक्सन में आपको देखने का मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा चार्ट बोल रहा है। ओके, अभी हम वही थिंग एमटार में देखते हैं। देख लीजिए एमटार में अभी तक आप देखें तो स्मार्ट सेलिंग ही आई है, एक ही बार आई है, जबकि बाइंग आप देखो तो कंटिन्यूअस बाइंग आई थी। समझे आप? तो स्मार्ट मनी सेलिंग अभी आई नहीं है। दैट इज द रीजन मैं कह रहा हूं कि 100 डे मूविंग और 200 डे मूविंग एवरेज के अराउंड कॉन्सोलिडेट होके स्मार्ट मनी उसको एक्यूमुलेट करके वो एक अपसाइड दे देगा।
तो जब भी आपको 4800 टू 5000 का लेवल मिले और आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये बढ़िया एक्यूमुलेशन जोन कहा जा सकता है। ओके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप एंट्री ले सकते हो। ये मेरा सॉरी पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा होगा। ये मेरा चार्ट रीडिंग बोल रहा है कि ऐसा होगा। आप आपका खुद का रिसर्च यहां पे लगा सकते हो और लगा के आपको अगर एंट्री मिलती है तो ले सकते हो। ओके, तो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे हाई वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देता है, लोअर लो लोअर हाई लोअर हाई बनाता है, तो मतलब कि वो स्टॉक नीचे जाएगा। यहां पे आपको केन्स में ऐसा ही दिख रहा है। क्या कर रहा है केन्स? लगातार नीचे जा रहा है। देखो लोअर लो लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, मतलब नीचे ही जा रहा है। तो केन्स में मुझे लगता है कि अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। बट डिक्सन एंड एमटार हमें रिवर्सल के बाद ही लेना है। जब तक रिवर्सल नहीं आए हमें लेना नहीं है। और डिक्सन रिवर्सल आ चुका है तो डिक्सन यू कैन एक्यूमुलेट। ओके, नाउ हम स्टॉक एज में जाते हैं, चार्टिंग में जाते हैं। चलो चार्टिंग, सॉरी स्क्रीनर। ओके, स्क्रीनर में हम देखते हैं डिक्सन। ओके, डिक्सन में आप इसका एनुअल रिटर्न प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो। बराबर, आपको यहां पे क्या दिख रहा है? एवरी ईयर दिस प्रॉफिट वॉज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है, ये डिक्सन लेने की वजह क्या है? सेकंड टाइम फिर से मैं आपको बताता हूं कि यहां पे फंडामेंटली आपको कोई भी यहां पे डेंट दिख नहीं रहा है। समझो आप, फंडामेंटली अगर आपको कोई डेंट दिख रहा होता तो आपको पता चल जाता कि उसका प्रॉफिट डाउन हो जाता, रेवेन्यू डाउन हो जाता। यहां पे आप ओके, फंडामेंटल डिक्सन। ओके, नाउ यहां पे फंडामेंटल में जाओ, आप रिजल्ट पे जाओ, एनुअल रिजल्ट पे जाओ, यहां पे आपको पैट में जाओ। ओके, एनुअल रिटर्न देखिए आप। वेनेवर आपको जब भी आपको ऐसा वाला चार्ट देखने को मिले, डिक्सन का कोई भी किसी का भी रिजल्ट आपको ऐसा देखने को मिले, दैट मींस कि इसमें बड़ी मूव अभी भी आ सकती है। अंडरस्टूड? 1600 करोड़ का इसमें पैट है। इसमें कितना है? ये रहा। ओके, और ये बिफोर टैक्स है। उसका रेवेन्यू हम देखते हैं। रेवेन्यू देखो आप, 1200 करोड़ से अभी 48,000 करोड़ हो गया है। तो डिक्सन में ऐसा कुछ फंडामेंटल में प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है आपको। ओके, सेम एमटार का चार्ट देखो आप। कैमटार फंडामेंटल रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट, नेट प्रॉफिट देखो आप। 100 के बाद यहां पे 2 क्वार्टर नीचे आया तो इसीलिए एमटार ने यहां पे नीचे आपको सिग्नल दे दिया। ओके, नाउ 24 एंड 25 में, तो 24 25 तो दूर की बात है, अभी 2026। तो 2026 में देखो हाईएस्ट 94 करोड़ अराउंड उसने प्रॉफिट किया है। उसका मतलब क्या है? स्टॉक प्रॉफिट कर रहा है लेकिन ये नीचे जा रहा है। क्यों नीचे जा रहा है? उसका रेवेन्यू स्ट्रक्चर आप देखो, रेवेन्यू इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, मतलब कि एमटार में कंटिन्यूस रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। आप अगर उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो तो भी बढ़ रहा है। तो अभी नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आप देख के अगर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आता है तो एमटार भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ओके, तो ये आप कंसिडर करिए, आप दोनों, एमटार टेक्नोलॉजी एंड डिक्सन टेक्नोलॉजी। ओके, तो मान लीजिए आपने सही समय पर डीप पुलबैक में एंट्री ले ली, तो सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या यही रैली आपको देखने को मिलेगी या डेड कैट बाउंस होगा।
अगर बाउंस तेज वॉल्यूम के साथ होता है तो आपको ये समझ लेने का कि ये स्मार्ट मनी है, वो बाय कर रहा है। अगर आपको भी यहां पे यही स्मार्ट मनी वाला थीसिस सीखना है तो हम 16 अगस्त को हमारा एक वेबिनार लेके आने वाले हैं। यहां पे देखिए आप, 16 अगस्त, 23 अगस्त, 30 अगस्त, 3 सेशन कंटिन्यूस, 3 वीक्स, 3 संडे हम हमारा ये वेबिनार सिखाने वाले हैं। दिव्यास्त्र प्रो में हम हमारा स्मार्ट कैंडल, ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस, ये सब हमारा इसमें दिव्यास्त्र प्रो मतलब एक हाईएस्ट प्रो वर्जन ऑफ इंडिकेटर है। सबसे पहला हमारा वर्जन था ब्रह्मास्त्र, उसके बाद दिव्यास्त्र, अभी दिव्यास्त्र प्रो है। तो जिस किसी को भी ये वेबिनार सीखना है, समझना है, ये इंडिकेटर समझना है, ये जो स्मार्ट मनी है, ये इंडिकेटर का अभी 10-20% ही है। इंडिकेटर का बहुत ही बड़ा पोर्शन अभी हमने यहाँ पे हाइड किया हुआ है, ये वाला हाइड किया हुआ है। ओके, तो इसीलिए आपको फुल इंडिकेटर सीखना है तो वेबिनार ज्वाइन कीजिए, आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगी। ये वेबिनार, ये इंडिकेटर भी हम फ्री में आपको लाइफ टाइम एक्सेस के लिए दे देने वाले हैं। ओके, तो बैक टू अवर टॉपिक। तो हमेशा याद रखिए, अगर कभी भी आपको लगे कि हम फंस गए तो आपको हमेशा कोई भी स्टॉक को ATR स्टॉप लॉस रखना है, कभी भी किसी भी स्टॉक में। ओके, यहां पे आप ATR स्टॉप लॉस में जाए, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए तो आपको अर्ली एग्जिट मिल जाएगी। ओके, तो ये अभी ATR 2 है, वो आपको अर्ली एग्जिट बता रहा है। तो जब ये ATR सिग्नल आपका बुलिश बन जाए और आपका स्मार्ट मनी इंडिकेटर भी बता दे कि इसमें बाइंग आ रही है, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स एडवाइस। ओके, सेम हैपेंड इन डिक्सन। डिक्सन भी आप देखो, अभी बाइंग सिग्नल बता दिया है डिक्सन में, समझो आप। तो डिक्सन अभी बाइंग सिग्नल बता दिया। यहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 12, 1, 2, 300, 12,300, वही मूविंग एवरेज के अराउंड ही बता रहा है, 100 डे मूविंग एवरेज पे ही। तो डिक्सन भी अभी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। ओके, सो लाइक यू कैन ट्रेड एनी हाई ग्रोथ स्टॉक्स बाय दिस स्मार्ट मनी इंडिकेटर, डिक्सन टेक्नोलॉजी और एम्टा टेक्नोलॉजी और केन्स टेक्नोलॉजी। ये 3 का हमने आपको डिटेल एनालिसिस करके बताया है और आपको समझाया है कि कैसे आप लॉन्ग टर्म ऐसे स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं और डीप पुल बैक से आप बच सकते हो। ओके, सो आपको ऐसा कोई भी स्टॉक में अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में करिए, तो हम आपको समझा देंगे कि कैसा इसका स्ट्रक्चर है। उम्मीद है आपको आज के टेक्नो फंडा एनालिसिस, केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी और एम्टा टेक्नोलॉजीज का पसंद आया होगा। याद रखिए, मार्केट में बड़ी कमाई सिर्फ सही स्टॉक चुनने से नहीं, बल्कि सही समय पे एग्जिट भी लेने में है और सही समय में प्रॉफिट बुक करने में भी है। ओके, तो टेक्निकल सेटअप तो आपको बता दिया, लेकिन आपको कौन से टाइम पे इसमें एग्जिट लेनी है वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और फ्रेंड्स और निवेशकों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये वो भी पैनिक सेलिंग से बच सके। नीचे कमेंट करके भी बताएं कि आपके पोर्टफोलियो में डिक्सन और एम्टर या केन्स टेक्नोलॉजी जैसे हाई ग्रोथ स्टॉक्स है कि नहीं। ऐसे ही हाई ग्रोथ स्टॉक हम फिर से एक सीरीज लेने वाले, जैसे ये डिक्सन, एम्टर और केन्स का लिया, वैसे ही हम कोचिन शिपयार्ड है, मझगांव डॉक है और तीसरा जो शिप बिल्डिंग का स्टॉक है वो 3 स्टॉक का भी हम लेके आने वाले हैं। ओके, और करेक्शन हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, वो भी नहीं है। आपको हमेशा आपका रिस्क डिफाइन करके चलना है। ऐसे ही डेली वॉच लिस्ट, टेक्नो फंडा एनालिसिस, मल्टीबैगर स्टॉक्स, स्मार्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के लिए स्टॉक टाइगर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको हम हमेशा मॉर्निंग में मिलते रहेंगे। एवरी टाइम, एवरी डे मॉर्निंग 6 AM हमारा डेली वॉच लिस्ट आता रहेगा। एवरीवन डिसिप्लिन बनाए रखिए और हमेशा अपना निवेश खुद रिसर्च करके रिस्क मैनेजमेंट के साथ करिए। ऑल ऑफ यू हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।